कि जरदारी जो उनके शौहर वो उनको कह रहे थे कि आप पाकिस्तान मत जाएं, आपकी जान पे खतरा है। तो उन्होंने मुझे क्या तुम्हारा क्या ख्याल है? तो मैंने कहा जी कि अगर सियासत करनी है आपने तो फिर आपको वापस आना पड़ेगा। अगर आपकी भी दिलचस्पी है कि फाइट फॉर इलेक्शन है सो ऑन, तो देन यू हैव टू कम बैक एंड टेक द रिस्क। तो उस वक्त उनका भी यही ख्याल था कि जैसे भी है मैंने जाना है, रिस्क है या नहीं। उस वक्त जरदारी साहब उनके साथ बैठे हुए थे न्यूयॉर्क में, जब मोहतरमा ने मेरे से बात कर रही थी। तो जरदारी साहब ने फ़ोन ले लिया और जरदारी साहब ने मुझे कहा देखो यार, मैं इनको समझा रहा हूँ कि बड़ा ख़तरा है, ये मेरी बात नहीं मान रहे, तो आप समझाओ, तुम तो इनके हाँ में हाँ मिला रहे हो। तो मैंने कहा जी मेरी मजबूरी है, मुझे एक सवाल पूछा गया सियासी तौर पर, उसका मैंने सियासी तौर पर जवाब दिया, बाकी तो फैसले तो आप लोगों के हैं। खतरा तो है मगर सियासत में तो फिर इस किस्म की चीज़ें होती हैं। तो उसके बाद मुझे कहने लगी कि मैंने यूएस वाइस प्रेसिडेंट शेनी को कहा था कि हमें सिक्योरिटी प्रोवाइड करें। तो उन्होंने कहा ठीक है, हम सिक्योरिटी प्रोवाइड करने के लिए तैयार हैं, आपको एक टीम दे देंगे, मगर पहले हमें जनरल मुशर्रफ से इजाज़त लेनी पड़ेगी, बिकॉज जाहिर है कि तो कहने लगे कि उन्होंने मुशर्रफ से बात की और जनरल मुशर्रफ ने कहा नो, वो 101 दफ़ा नहीं, जितनी दफ़ा मर्जी वापस आना चाहे आएंगी, सिक्योरिटी हम प्रोवाइड करेंगे, गवर्नमेंट पाकिस्तान प्रोवाइड करेगी, हमें बाहर की सिक्योरिटी की जरूरत नहीं है। तो फिर मोहतरमा ने मुझे बताया कि ये सूरत हाल है, तो फिर अब आसिफ ये कह रहे हैं कि सिक्योरिटी जो है तो हम खुद अपनी प्रोवाइड करेंगे। ठीक, उससे मुझे थोड़ा सा हुआ कि यार ये तो सिचुएशन थोड़ी नाजुक है, बट उन्होंने कहा नहीं फिर ठीक है, मैं तुमसे फिर बाद में बात करूँगी। उसके बाद कुछ अर्से के बाद मोहतरमा का एक ऐसा बयान आया जिसमें काफ़ी हम सोच पे पड़ गए। मोहतरमा ने ये बयान दिया कि मैं जब आऊँगी तो मैं तालिबान को ख़त्म कर दूँगी, मैं ये सब टेररिस्ट है, मैं इनको नहीं छोड़ूंगी। और तो उसके चंद दिनों के बाद हमारे एक रिपोर्टर हैं, इस्लामाबाद में थे, मैं उस वक्त डेली टाइम्स अखबार का एडिटर था, मुझे हमारे एक बड़े सीनियर रिपोर्टर हैं, उनका फ़ोन आया, उन्होंने कहा जी कि मैं एक इंटरव्यू कर सकता हूँ बैतुल्लाह मसूद, जो उस वक्त तालिबान के हेड थे, तो उनकी इंटरव्यू मैं कर सकता हूँ। मैंने कहा मगर वो तो यहाँ है नहीं, वो तो शायद अफगानिस्तान में है। उन्होंने कहा नहीं, मुझे एक सेनेटर हैं, पाकिस्तानी सेनेटर हैं, जो कह रहे हैं कि वो एक इंटरव्यू करवा देते हैं टेलीफोन के ऊपर। तो मैं क्या करूँ? मैंने कहा बिल्कुल ले लो इंटरव्यू। तो उससे इंटरव्यू ली और उसकी इंटरव्यू जो थी उसमें जो मेन पॉइंट था वो यही था कि बैतुल्लाह मसूद ये कह रहे थे कि हम असैसिनेट करेंगे बीबी को, उसने जिस किस्म के बयान दिए हैं हमारे खिलाफ और अमेरिका के हक में, तो हम वी विल टारगेट। तो मैंने अपनी अखबार में वो हेडलाइन लगा दी कि हम बीबी को नहीं छोड़ेंगे, और बैतुल्लाह मसूद का नाम लगा के हमने इंटरव्यू किया, वो ये कह रहे हैं। ये कोई 15 दिन के बाद बीबी ने आना था, यानी अक्टूबर के आगाज़ की बात है। तो जाहिर है ये इंटरव्यू जो थी बीबी को पढ़ाई गई कि जी ये तो बैतुल्लाह ये कह रहा है